वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में नॉर्म्स के मौजू पर खिताब। कसीरुल-जहती इदारों में इस्लाहात की ज़रूरत पर दिया जोर। कहा दहशतगर्दों को जवाब फराहम करने और उन्हें बचाने के लिए कसीरुल-जहती फोरम्स का किया जा रहा है गलत इस्तेमाल। वज़ीर ख़ारजा मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज की 7 साला तकरीबात में करेंगे शिरकत। बीजेपी मिशन साउथ में मसरूफ बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर। नड्डा आज तेलंगाना के करीमनगर में एक जलसे आम से भी करेंगे खिताब। बैनुल-अक़वामी खबरों में पीरो ने सियासी बहरान के दरमियान मुल्क भर में हंगामी हालात का किया ऐलान। साबिक़ सदर पेड्रो कैस्ट्रिलो को ओहदे से हटाए जाने के बाद मुल्क भर में मुजाहिरों का सिलसिला लगातार जारी। कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन फ्रांस पहुंचा फाइनल में। सेमीफाइनल में मराकश को दी 2-0 से शिकस्त। इतवार को अर्जेंटीना और फ्रांस के दरमियान खेला जाएगा खिताबी मुकाबला। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने नेशंस कप 2022 के तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका को दी 2-0 से शिकस्त। लगातार 3 मैच जीतने के बाद भारतीय खवातीन टीम जुमे को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी सेमीफाइनल मुकाबला। भारत और बांग्लादेश के दरमियान खेले जा रहे चटगांव क्रिकेट टेस्ट का आज दूसरा दिन। भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट पर 278 रन बनाए। अक्षर पटेल 14 रन बनाने के बाद आखिरी गेंद पर हुए आउट। और आज है मर्द आहन वल्लभ भाई पटेल की 72वीं बरसी। मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत के मेमार सरदार पटेल को शुक्रगुजार कौम पेश कर रही है खराज अक़ीदत। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादी अली। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में वाक़ अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में सिक्योरिटी कौंसिल की मीटिंग की सदारत की। ये मीटिंग बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को बरकरार रखने के मौजू पर थी। ख्याल रहे कि भारत दिसंबर 2022 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल की सदारत कर रहा है। अपने खिताब में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दहशतगर्दी के चैलेंज पर दुनिया के ज़्यादातर ममालिक के जरिए एक साथ आगे आकर इज्तिमाई रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है, लेकिन गलत यह है कि कसीर-जहती प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मुजरिमों को बचाने के लिए भी किया जा रहा है। Challenge of terrorism, even as the world is coming together with a more collective response, multilateral platforms are being misused to justify and protect perpetrators. Each one of these examples makes a strong case why it should not be business as usual in the multilateral domain. We not only need to increase stakeholdership, but also enhance the effectiveness and credibility of multilateralism in the eyes of the international community and in the eyes of global public opinion. और वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 77वें इजलास में हम सब बेहतरी के हक़ में बढ़ते हुए जज्बे के गवाह रहे हैं, जिसे ठोस नताइज में तब्दील करना हमारे लिए एक चैलेंज है। At the 77th UNGA, we were all witness to a growing sentiment in favor of reform. Our challenge is to translate that into concrete outcomes. The broad dispersal of capabilities and responsibilities has been expressed, for example, in the emergence of the G20. That realization is now steadily percolating through the wider membership of the UN. वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर अपने 2 रोज़ा अमरीकी दौरे के दौरान आज इंसदाद दहशतगर्दी पर एक अहम मीटिंग की सदारत करेंगे। भारत की सदारत में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की इस आला सतही इजलास में
दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी नुक्ते नज़र, चैलेंजेस और उनके हल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। क़ब्ल अज़ीं वज़ीर ख़ारजा ने बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के मौजू पर एक इजलास की सदारत की। ये दोनों मौज़ूआत सलामती कौंसिल में भारत के लिए अहम तरजीहात में शामिल हैं। और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात की। डॉक्टर शंकर ने बताया कि यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इस्लाह और यूक्रेन जंग पर बातचीत हुई। इसके अलावा भारत की G20 सदारत के दौरान एक साथ काम करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। दाखिली उमूर और कोऑपरेटिव के वजीर अमित शाह आज अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज की 100 साला तकरीबात में शिरकत करेंगे। प्रमुख स्वामी महाराज एक रहनुमा और गुरु थे जिन्होंने भारत और दुनिया भर में बेशुमार लोगों को मुतासिर किया है। उन्हें एक अजीम रूहानी रहनुमा के तौर पर एहतराम की निगाह से देखा जाता है। उनकी जिंदगी रूहानियत और इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ ही थी। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल की मीटिंग से अलहदा डॉक्टर एस जयशंकर ने आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। डॉक्टर शंकर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बायमी ताउन को मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू हुई है। और आइए रुख करते हैं अगली खबर का। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो कर्नाटक के कुपल में बीजेपी दफ्तर का इफ्तिताह भी करेंगे। इसके अलावा वो तेलंगाना के करीमनगर में एक जलसे आम से भी खिताब करेंगे। ख्याल रहे कि बीजेपी आइंदा इंतखाबात के पेश निगाह जनूबी रियासतों पर तवज्जो मरकूज कर रही है, इसीलिए JP नड्डा के दौरे को काफ़ी अहम समझा जा रहा है। बेंगलुरु में जारी G20 फाइनेंस ट्रैक मीटिंग में कई उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। बैनुल अक़वामी बैंकिंग, टैक्सेशन सिस्टम, आलमी सेहत और मालियाती शमूलियत जैसे मौज़ूआत पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। महंगाई, ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों का हल तलाश करने पर भी गौर ख्वास किया गया। बेंगलुरु में चल रही G20 की पहली फाइनेंस ट्रैक की मीटिंग के दूसरे दिन बैनुल अक़वामी बैंकिंग और टैक्सेशन सिस्टम पर खास तौर से तबादला ख्याल हुआ। बैनुल अक़वामी टैक्सेशन पॉलिसी, आलमी सेहत और मालियाती शमूलियत के इस खास इजलास के अलावा ओहदेदारान ने कसरुल जहती मौज़ूआत जैसे तरक्याती बैंकों में सुधार, ग्रीन टेक्नोलॉजी के फाइनेंस की खास जरूरत पर भी जोर दिया। इस इजलास में 184 मंदुबीन ने हिस्सा लिया। इसमें G20 के साथ साथ 13 मदु अरकान और साथ ही 17 बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदगान भी शामिल थे। इंटरनेशनल टैक्सेशन पे बात हुई, मुख्य तौर पे जहां पर एक देश की कंपनी IT सेक्टर के दौर पर वो दूसरे देश में क्रॉस बॉर्डर जो है वहां पर वो सर्विसेज उपलब्ध कराती है, तो उसके प्रॉफिट के ऊपर टैक्सेशन, उसके लाभ के ऊपर टैक्सेशन किस तरह से लगे और किस तरह से बांटा जाए। साथ ही साथ इस बात पे भी चर्चा हुई और कि जो अभी महामारी अभी तक हमारे साथ थी और उसके हम अंतिम चरणों में हैं, कुछ देशों में अभी भी उसकी समस्याएं चल रही हैं पेंडेमिक के, कोविड के बारे में, तो आगे इस तरह की समस्या ना आए उसके लिए क्या तैयारी करनी है। बैठक में दुनिया को मुतासर करने वाली मौज़ूआत जैसे महंगाई, ईंधन की बढ़ती कीमतों पर खास तौर से तबादला ख्याल हुआ। इसके अलावा इस इजलास में आगे की तरजीहात पर भी इत्तफाक राय हुआ। सबसे ज्यादा समस्या है महंगाई की और इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी में सब लोग बढ़ा रहे हैं, उसका क्या परिणाम पड़ रहा है। जो खाद्य पदार्थ हैं और साथ ही साथ ईंधन के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, इसका क्या परिणाम है आर्थिक व्यवस्थाओं पर, लोगों पर, इसके बारे में चर्चा करना। और इसी के साथ साथ किस तरह से एक नीतियों का परस्पर विभिन्न देशों की जो नीतियां हैं उसके बारे में कोऑर्डिनेशन करके इसका प्रभाव कैसे कम किया जा सकता है, जो विपरीत प्रभाव है उसे कैसे कम किया जा सकता है, इस पर चर्चा हुई और इसकी प्राथमिकताओं पर एक सहमति बनी। ये इजलास भारत के लिए मालियाती शमूलियत, ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल भुगतान और डिजिटल रेवोल्यूशन की कामयाबी की दास्तान को दुनिया के सामने पेश करने का एक बेहतरीन मौका है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी, इन टर्म्स ऑफ ए फास्ट retail payment system, a very efficient retail system, and the data architecture which has worked well for us. Some other countries have also done so, and if we were to say that we adopted a biometric based Aadhaar
but also came out with an open source which was curated in IIITB here in Bangalore, the MOSHIP, and several countries have adopted that. माहिरीन का मानना है कि भारत आलमी ग़िज़ाई बहरान, तवानाई के बहरान और पीने के पानी के मसाइल के साथ साथ क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए भी कुछ हल पेश कर सकता है। भारत की अध्यक्षता में G20 के फाइनेंस ट्रैक की पहली बैठक अब समाप्त हो चुकी है। 2 दिनों की इस बैठक में जो प्रायोरिटीज रही हैं वो है दुनिया भर की महंगाई दर, दुनिया भर की ब्याज दर और जो ग्लोबल मंदी आ रही है उसके कुछ समाधान निकालना। स्पष्ट तौर पर एजेंडा तय हो चुका है अगले 1 साल का। 40 से ज़्यादा मीटिंग होनी है। 4 मिनिस्ट्रियल लेवल पे जो आधिकारिक तौर पर जो मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर है वो चर्चा करेंगे और उम्मीद ये की जा रही है कि जो मल्टीलेटरल एजेंसीज का रिफॉर्म्स की बात भारत करता है उस पर कुछ ठोस समाधान निकल पाएगा। साथ ही साथ क्लाइमेट एक्शन पर चीज़ें ज़मीन पर आएंगी। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, बेंगलुरु। G20 तरक्याती वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग मुंबई में जारी है। इजलास में पायदार तरक्की के अहदाफ पर पेशरफ्त को तेज करने के लिए बातचीत की जा रही है। इसी दौरान खुराक, ईंधन और खाद की हिफाजत से मुतालिक मसाइल के हल के लिए भी बातचीत की जा रही है। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज मर्द-ए-आहान सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं बरसी है। आज ही के दिन 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल ने मुंबई में आखिरी सांस ली। सरदार पटेल को आज़ादी के बाद मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत का मेमार भी माना जाता है। सरदार पटेल ने 565 शाही रियासतों को मिलाकर भारत को एक धागे में पिरोया था। मुल्क के नायब वज़ीर आज़म होने के साथ साथ सरदार पटेल ने वज़ारत दाखिला और इत्तलात की जिम्मेदारी भी संभाली थी। जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत आज नई दिल्ली में 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का इफ्तिताह करेंगे। इस दौरान जल शक्ति के वजीर ममलिकत विश्वेश्वर टूडो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ के जरिए डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में 5P यानी लोग, पॉलिसियाँ, मंसूबे, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स की नक्शासाजी के मुंतखब पहलुओं पर तवज्जो मरकूज़ करेगी। इसमें बड़े तास में छोटे दरियाओं की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ पर भी गौर किया जाएगा। इस 3 रोज़ा सरबराही इजलास में भारत और बैरून मुल्क से माहिरीन भी शिरकत करेंगे। G20 तरक्याती वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग मुंबई में जारी है। इजलास में पायदार तरक्की के अहदाफ पर पेशरफ्त को तेज करने के लिए बातचीत की जा रही है। इसी दौरान खुराक, ईंधन और खाद की हिफाजत से मुतालिक मसाइल के हल के लिए भी बातचीत की जा रही है। की सदारत में G20 के तरक्याती वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग मुंबई में हो रही है। इस मीटिंग में 9 मेहमान ममालिक के नुमाइंदे और 14 मुस्तकिल बैनुल-अक़वामी तंजीमें पायदार तरक्की के अहदाफ पर जोर दे रही हैं और इस शोबे में फरोग लाने पर तबादला ख्याल कर रही हैं। The G20 is the premier forum for international economic cooperation and it brings together emerging and developed economies representing 85% of global GDP. So if the G20 takes action, it can gain traction and deliver on the 2030 agenda implementation. डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की 3 रोज़ा मीटिंग में खुराक, ईंधन, खाद के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक फौरी तशवीशात से निपटने के लिए तरक्की पज़ीर ममालिक को ताउन देने पर भी खास जोर दिया गया है। Sustainable Development Goals is a universal framework that links both the global north and the global south. And so, looking at why the SDGs are not being achieved and why the global south is being particularly affected, and they're being particularly affected because of the environmental concerns. So climate, for example, has been affecting a number of developing countries, as we know, including very recently the flooding in Pakistan. And so looking at the issues from the point of view of the global south through the lens of the Sustainable Development Goals become very, very important in order to address the global north and the global south issue. इस इजलास में पायदार तरक्की के अहदाफ के साथ साथ मुजव्वज़ा आला सतही उसूलों, अनाज के बुरहान के हल, तवानाई, मालियाती मंडियों में मौजूदा खलल और इसके आलमी सतह पर पड़ने वाले असर पर तबादला ख्याल किया गया। A statement as a country or member of the G20 is to be a part of this important delegation, this important group, in order to discuss our checklist together, to have a new statement,
and to looking for a correct pathway for getting results to 2030. So this is the main framework where we are planning to work. So I think the DWG will be the main driver to achieve this inclusive growth, as I mentioned. So I hope that we have the 1 year under the Indian presidency. So I hope that we will have several meetings in India, and in the end, so I hope for the tangible progress in this area. इस इजलास का खास मरकज शिराकतदारी के साथ साथ अहम डिजिटल तब्दीली, ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन और खवातीन की क़यादत में तरक्की पर जोर रहा। G20 के इस इजलास से हिंदुस्तानी फनून दस्तकारी से जुड़े नुमाइंदों को रूबरू कराने के लिए भी एक खास एग्जीबिशन लगाई गई। इसमें हिंदुस्तानी हथकरघा से जुड़े फनकारों, दस्तकारों, कारीगरों को अपने हुनर को पेश करने का मौका दिया गया। इस एग्जीबिशन को लेकर नुमाइंदगान में एक खास जोश देखने को मिला। अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज मुंबई। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। एनडीएमसी ने अपने इलाके के शहरियों और तंजीमों को सफाई कामयाबी में उनके ताउन के लिए नवाजा। ये एजाज किसे मिला, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना इस खास रिपोर्ट में। स्वच्छ भारत मिशन के अहदाफ को हासिल करने में नई दिल्ली इलाके के शहरियों की हौसला अफजाई करने के मकसद से नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल यानी एनडीएमसी ने अपने इलाके के शहरियों और तंजीमों की इज्जत अफजाई की। एनडीएमसी के चेयरमैन अमित यादव ने पैरालंपियन और एनडीएमसी की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर दीपा मलिक के साथ अपने इलाके के शहरियों और तंजीमों के दरमियान मुख्तलिफ मुकाबलों के फातहीन को मुबारकबाद दी। यह एजाजी तकरीब बुध को नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद हुई। एनडीएमसी के चेयरमैन ने एनडीएमसी के शहरियों और तंजीमों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 3 लाख तक की आबादी के जुमरे में पहला दर्जा हासिल करने में ताउन किया। उन्होंने आइंदा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 7 स्टार रेटिंग का हदफ मुकर्रर करने पर भी जोर दिया। उन्होंने G20 सरबराही इजलास को एनडीएमसी के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी करार दिया। 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हो रही हैं। एक तो अगले साल 2023 का स्वच्छ सर्वेक्षण जो जनवरी के महीने में होगा, और दूसरा उससे ज़्यादा कि G20 का भी समिट यहाँ पे दिल्ली में हो रहा है। इंडिया इज़ द होस्ट कंट्री फॉर G20 समिट एंड all developed countries are member of the G20 and जब वो आएंगे तो ज़्यादातर लोग नई दिल्ली में ही रहेंगे और ज़्यादातर इवेंट बिल्कुल नई दिल्ली में ही है। आप अगर नई सड़क पार करेंगे नई दिल्ली का मथुरा रोड तो प्रगति मैदान है जहाँ पे इवेंट है, तो इसलिए हमारी दुगनी जिम्मेदारी है। एनडीएमसी की तरफ से होटलों, RWA, MTA, अस्पतालों, तालीमी इदारों और दफातर की सफाई की बुनियाद पर दर्जाबंदी के लिए कई मुकाबले मुनक़िद किए गए। इसके जरिए तमाम मुतल्लिक़ीन के दरमियान सेहतमंद मुसाबक़त का जज्बा पैदा हुआ और 3 दर्जाती मेयार की जांच के जरिए उनके जोश जज्बे को बढ़ाया गया। इन मुकाबलों में की गई रैंकिंग की बुनियाद पर पहली पोजीशन हासिल करने वालों को 8,000 रुपये इनाम दिया गया, दूसरे नंबर पर आने वाले को 4,000 और तीसरे नंबर पर आने वाले को 3,000 रुपये की इनामी रकम दी गई। इसके अलावा पेंटिंग्स, जिंगल मेकिंग, मूवी मेकिंग जैसे मुख्तलिफ मुकाबलों का भी इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिनमें से मुंतखब इनाम याफ्तान को सर्टिफिकेट दिए गए। तकरीब में कुल 74 अवार्ड्स पेश किए गए। दिल्ली से गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। मुस्तकबिल के बच्चों की बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए मरकजी हुकूमत ने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के बाद एक बड़ा कदम उठाया है। PM श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम के तहत मुल्क भर में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। मरकजी काबीना ने 7 सितंबर को PM श्री स्कीम को मंजूरी दी थी। पहले मरहले में ये स्कीम 2022 से 2027 तक 5 साल के लिए नाफिज की जाएगी। इस स्कीम का कुल तखमीना बजट 27,360 करोड़ रुपए है। इसके अलावा इस बजट में मरकजी हुकूमत का हिस्सा 18,128 करोड़ होगा। और भारत कजाकिस्तान मुश्तरका फौजी तरबियती मशक़ काज़िन 22 का 6वां एडिशन आज से शुरू हो रहा है। मेघालय के अमरोई में 28 दिसंबर तक मुनक़िद होने वाली इस फौजी तरबियत में 11 गोरखा राइफल्स के फौजी हिस्सा लेंगे। इसके साथ साथ कजाकिस्तान की जनूबी रीजनल
रीजनल कमांड के फौजी भी इस मश्क में शिरकत करेंगे। फौजी मश्क का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा के अमन नाफिज करने वाले मैंडेट के तहत मुस्बत फौजी ताल्लुकात को आगे बढ़ाना, एक दूसरे के बेहतरीन तरीक़ों का इश्तराक और नीम शहरी बयाबानी मंजरनामों में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के दौरान बेक वक्त अस्करी सरगर्मियां अंजाम देने की सलाहियत को फ़रोग़ देना है। काज़िंद मश्क भारतीय फ़ौजी और कज़ाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान दिफ़ाई ताउन की सतह को फ़रोग़ देगी। इस तरह दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। बैनुल-अक़वामी खबरों में पेरू में सियासी बुहरान के दरमियान मुल्क भर में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया गया है। पेरू में साबिक़ सदर पेड्रो कैस्टिलो को ओहदे से हटाए जाने के बाद से मुजाहिरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुजाहिरीन मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा कर रहे हैं। इसी दौरान पुरतशद्दुद झड़पों में कई लोग मारे गए हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि पेरू कई सालों से सियासी बुहरान के दौर से गुजर रहा है, जिसमें बदउनवानी, मुतादिद रहनुमाओं पर बार बार मुआवज़े की कोशिशें और सदारती मुद्दतकार में कमी देखी गई है। ये नई कानूनी जंग अक्टूबर में शुरू हुई जब प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने पेड्रो कैस्टिलो के खिलाफ एक आईनी शिकायत दायर की। उन पर एक मुजरिमाना तंजीब से फ़ायदा उठाने से मुतालिक तहक़ीक़ात में रुकावट डालने का इल्ज़ाम था। अगली खबर असम से। असम के करीमगंज ज़िले की पुलिस ने दो मुख्तलिफ मकामात से 39 करोड़ रुपए की मंशियात के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मंशियात को एम्बुलेंस और दूसरी गाड़ी में रखकर मुंतकिल किया जा रहा था। असम पुलिस को खबर मिली थी, जिसके बाद हैंगरबाड़ी इलाके में खड़ी मिनी मणिपुर रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एम्बुलेंस की तलाशी ली गई, जिसमें 50,000 गोलियां और 200 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA आज खुसूसी हाउसिंग स्कीम 2021 के तहत इंतजार की फहरिस्त वाले दरख्वास्त दहिंदगान को फ्लैटों के अलॉटमेंट के लिए कुरान अंदाजी करेगी। DDA ने एक बयान में कहा है कि कुरान अंदाजी आज़ाद मुबस्सिरीन की मौजूदगी में मुनक़िद की जाएगी, जिसमें रिटायर्ड जजेस और मरकजी हुकूमत के सीनियर अफसरान शामिल हैं। DDA ने सार्फिन समेत आम लोगों के लिए ऑनलाइन कुरान अंदाजी को दिखाने के इंतजाम भी किए हैं। DDA के मुताबिक कोई भी दरख्वास्त दहिंदा या आम शहरी वेब एक्स के जरिए दोपहर 3 बजे से कुरान अंदाजी का बराह रास्त नशरियात देख सकता है। यह स्कीम 23 दिसंबर 2021 को शुरू हुई और 10 मार्च 2022 को बंद हुई। इस स्कीम के तहत द्वारिका, नरेला, रोहनी और जसौला समेत दीगर मकामात पर मुख्तलिफ ज़ुम्र के कई फ्लैटों की पेशकश की गई है। अमरीकी सूबे लुइसियाना में समुद्री तूफान के बाइस 2 अफराद की मौत हुई है। इंतजामिया का कहना है कि तूफान के बाइस कई मकानात और अस्पताल को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले वक्त में तूफान दोबारा से तबाही मचा सकता है। तूफान की बढ़ती हुई तबाही के पेश नज़र इंतजामिया ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। और इसी बीच अमेरिका के मरकजी बैंक फेडरल रिजर्व ने शरह सूद में इजाफे का ऐलान कर दिया है। फेडरल रिजर्व ने पॉलिसी रेट 0.50% बढ़ाने का फैसला किया है। फेडरल रिजर्व ने बेंचमार्क रेट को 4.25% से बढ़ाकर 4.5% कर दिया है। इस साल मुसलसल 7वीं मरतबा शरह सूद में इजाफा किया गया है। माहिरीन के मुताबिक फेडरल रिजर्व का यह कदम महंगाई को कंट्रोल करने में फायदेमंद साबित होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीका अफ्रीका सरबराह इजलास में अफ्रीका के साथ तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया है। जो बाइडन ने कहा है कि अफ्रीका बर्र-ए-आज़म में आज़ाद तिजारत के साथ एक नया मुआहदा किया गया है, जिसमें अफ्रीकी ममालिक में $1.3 बिलियन फराहम किए जाएंगे। बाइडन ने अफ्रीका की तरक्की में हर मुमकिन कोशिश का वादा किया। आपको बता दें कि अमरीका अफ्रीका 3 रोज़ा सरबराही इजलास में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ समेत माहौलियाती तब्दीली के मौजू पर मुज़ाकरात भी शामिल हैं। और नाज़रीन, अब एक नज़र दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर। और उर्दू अखबारात में जो सबसे पहली ख़बर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से। यह उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी के लिए हुकूमत की कोशिशों को रफ्तार मिली है। अगली सुर्खी जो है वो है हिंदुस्तान एक्सप्रेस से और यह है UGC का ऐलान, अब PhD ग्रेजुएशन के बाद भी हो सकेगी एक बड़ी तब्दीली। तालिब इल्मों में इस पर खुशी की लहर। आगे बढ़ेंगे हमारा समाज की तरफ और यह बिल्किस बानो के सुप्रीम कोर्ट का समाअत के लिए जल्द बेंच तश्कील देने से फिलहाल इनकार। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। अखबार मशरक़ की, बिहार के सारण में जहरीली शराब से 21 लोगों की मौत हुई है। और मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को ख़त्म नहीं किया जाएगा। लोकसभा में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण का ऐलान, इस सिलसिले में कोई उलझन नहीं फैलाई जानी चाहिए।
आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। यह है नवंबर में थोक महंगाई घटकर 5.85% हुई। और इसके बाद जो सुर्खी है वो यकसा सिविल कोड नाफिज करने का लोकसभा में मुतालबा किया गया। खास तौर से सुप्रीम कोर्ट में बच्चों में मंशियात की लत पर काफ़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। और ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनकी सुर्खियां। और अब बढ़ेंगे खेल के मैदान की तरफ। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने FIH नेशंस कप 2022 के ग्रुप मरहले के फाइनल मैच में जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दे दी है। इस जीत के साथ ही भारत अपने ग्रुप में सरफहरिस्त रहकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। बुध की शाम खेले गए मैच में भारतीय टीम की जबरदस्त कारकर्दगी देखने को मिली। भारत की जानिब से पहला गोल दीपक्रिस का ने किया। मैच के 14वें मिनट में ये गोल किया गया जब गुरजीत कौर ने 59वें मिनट में जनूबी अफ्रीका के कैंप में दूसरा गोल करके टीम को जीत दिलाई। 16 दिसंबर को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला अब आयरलैंड से होगा। क्रिकेट की अगर बात करें तो भारत और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच चटगांव में खेला जा रहा है। मैच का आज दूसरा दिन है। मैच के पहले दिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए भारतीय टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट के नुकसान पर 278 रन बनाए थे। दूसरे दिन का खेल शुरू होने के बाद भारत ने 287 रन बना लिए हैं। और अब मुल्क भर के मौसम का मिजाज। मुंबई में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप के नुमाइंदों की मीटिंग के दौरान मुनक़दा रंगारंग सकाफती प्रोग्राम में महाराष्ट्र की सकाफती रिवायत और विरसे की खास झलक ने लोगों को मसहूर कर दिया। आइए देखते हैं प्रोग्राम की कुछ खूबसूरत झलकियां और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।